बोलने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट बोलने के लिए सपोज करिएगा, मैंने कहा यह राम है, तो यह राम के है, ये सेंटेंस मैंने बोला यह राम के हैं, तो ये गलत है। अगर ध्यान से इसको एक अशुद्ध सेंटेंस आप बोलेंगे, अगर मैं बोलूं यह राम के लिए है, तो अब ये सेंटेंस शुद्ध बन गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, यह राम के लिए, तो लिए यहाँ पर किसका काम करेगा, फॉर का, किसका, फॉर का। इट मीन्स दैट इज प्रीपोजिशन, दैट इज प्रीपोजिशन। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट बोलने के लिए हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है बच्चों। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट बोलने के लिए वी नीड टू यूज प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको अर्थ समझा दिया कि भाई अर्थ का क्या रोल होता है। अब ये प्रीपोजिशन होती क्या है, आपने शायद सुना हो, फॉर होता है, इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, विद होता है, और भी बहुत सारे हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी, प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला क्या होता है, पहली बात आप ये याद रखें, पहली बात आप ये याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी बेटा कोई भी प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि यहाँ से भी आपको एरर बन जाते हैं, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। केस की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आप हमेशा एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आप हमेशा क्या बोलते हैं, टॉक टू मी होना चाहिए या फिर आई होना चाहिए, टॉक टू आई बोलते हैं, टॉक टू मी। अब ये टू हमारा क्या हो गया, दैट इज प्रीपोजिशन, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मी, तो यहाँ पर आई का प्रयोग नहीं होगा, टॉक टू मी। तो ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड, ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो पंडित जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आफ्टर प्रीपोजिशन, ये बहुत बेसिक चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहां से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रखा मिल सकता है। आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंड, GERUND, जिरंड। जिरंड का मतलब क्या होता है, ये होता है, जिरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। जिरंड किसको बोलते हैं बेटा, वर्ब में आईएनजी, पढ़ा रखा है ना जिरंड। तो किसी भी अगर हम प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लगाते हैं तो हमेशा वर्ब में क्या होगा, आईएनजी विल बी यूज्ड, आईएनजी विल बी यूज्ड, मतलब उसमें आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जांपल ये भी देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहा, मैंने एग्जांपल आपको दिया, दिस बुक इज स्पेस फॉर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, आईएनजी, दिस बुक इज फॉर रीडिंग। क्यों लगाया मैंने आईएनजी, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो हमेशा किस मोड पर होगी, आईएनजी मोड पर होगी। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, एक्सेप्शन ये है, EXCEP, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है टू, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। टू के साथ कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी नहीं आएगा। तो इतना आपको याद रखना है, टू बेटा क्या होगा हम लोगों का, एक्सेप्शन होगा, बात समझ रहे ना, टू क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। बाकी कोई भी प्रीपोजिशन होगी अगर उसके डायरेक्ट बाद वर्ब आता है तो दैट वुड बी ऑन आईएनजी मोड। केस आते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है भाई नरगिस माना, चलिएगा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है, ये नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट रूल है, एक होता है BESID बिसाइड, और एक होता है BESIDES बिसाइड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो चीजें, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन, इन एडिशन टू, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, मतलब यहाँ दोनों ऑप्शन टैली होंगे। मैंने कहा मैं चाय के अतिरिक्त दूध भी पीता हूँ, ये चाय होगी और ये दूध हो गया, तो मैं दोनों चीजें पी रहा हूँ, ठीक है। तो जहां भी आपको लगे दो चीजें हैं तो वहां पर आप बिसाइड्स यूज करेंगे। बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इसका मतलब हो जाता है नियर, क्या हो जाता है, नियर, बोले तो पास। बेसिक अंतर क्या है दोनों में, सिर्फ एस और ई एस का, एस का सिर्फ एस का अंतर है, यहाँ पर एस नहीं लग रहा है, यहाँ पर एस लग रहा है, बात समझ में आया। तो जहां भी एस लगेगा वहां पर आप बोलेंगे कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा स्पेस PUNISHED punished, he was SCOLDED scalded।
यहां पर मैंने स्पेस दे दिया है। ऑप्शन में मैंने आपको दिया बिसाइड, दूसरा ऑप्शन दिया BESIDES बिसाइड्स। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए बेटा, बिसाइड या बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड। अगर ध्यान से देखा जाए अब इस आदमी को दंड भी दिया गया है, इसको डांटा भी गया है, इसका मतलब एक चीज ये हो गई और एक चीज ये हो गई। तो मैं यहाँ पर बिसाइड यूज नहीं करूंगा क्योंकि नियर की सेंस थोड़ी बोल रहा है, हमेशा बिसाइड्स होगा। तो BESIDES बिसाइड्स हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जहां भी हम दो की बात करते हैं, जहां दो चीजें होती हैं वहां पर आप प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। मैंने यहां पर कहा ही इज PLAYING, ही इज प्लेइंग स्पेस TEMPLE टेम्पल विद मी। फिर से मैं यहां पर कह रहा हूं बिसाइड या फिर बिसाइड्स, जरा ध्यान से देखिएगा, बिसाइड या फिर बिसाइड्स। जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो टेम्पल के पास खेल रहा है, तो बेटा यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, खाली वो क्या बोल रहा है कि वो आदमी टेम्पल के पास खेल रहा है, तो बिसाइड वुड बी द राइट आंसर। बिसाइड वुड बी द राइट आंसर। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसी बात है क्या? हाँ यार, आज तो नोटिफिकेशन मेरे पास भी नहीं आया। क्लियर हुआ ना दोस्तों? क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो। एक होता है डेस्पाइट, DESPIT, डेस्पाइट। एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है डेस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। दोनों में अंतर बेटा ये है, यहां पर आपको हमेशा ऑफ देगा एग्जाम में, जबकि नहीं आता। दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद भी, ठीक है, मतलब कंसिक्वेंस के बाद भी। कंसिक्वेंस होता है एक रिजल्ट। जैसे मैं बोलूं भाई खाना खाने के बावजूद भी, ठीक है, मैंने फल खाए, तो मैं यहाँ पर भी क्या बोलूं, दो ऑप्शन मेरे पास होते हैं। तो आपको ये याद रखना है डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में कैसे आएगा, यहाँ पर होगा डेस्पाइट, डेस्पाइट ऑफ COMING कमिंग लेट, he was not, he was not SCOLDED। बहुत बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। लेट आने के बावजूद भी उस आदमी को डांटा नहीं गया। हमें कितना याद रखना है, हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पर भी यार डेस्पाइट आ जाएगा, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको पढ़ना है, बस इतना ही बेसिक आपको पढ़ना है कि जहां पर भी डेस्पाइट आ जाएगा, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। इतनी कॉमन बात आपको पढ़नी है। जल्दी से बोलो भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुआ? हमेशा इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, वो करता क्या मोस्टली, यहाँ से तो देखो देता नहीं है, हमेशा डेस्पाइट के ऊपर आए हैं, जब भी आए डेस्पाइट के साथ वो आपको ऑफ लगा देता है, जबकि जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। ठीक है अभी प्यारे बच्चों, डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। क्लियर हुआ ना? चलो जल्दी से देखो क्या और क्या होना चाहिए इसमें। बेटा इस टॉपिक के बाद आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज रह गया है, ठीक है, इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज टॉपिक रह गया है, उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है, उसको भी हम कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं रह गया है। ठीक है भाई, चलो जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या होता है बेटा, एक होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की और के। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, POSSI, पजेसिवनेस, ठीक है, और नॉन लिविंग। जहां भी निर्जीव केस में काकी की सेंस बनती है, मतलब एक अधिकारी ताती से लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक का पेन, बात समझ रहे ना, सोने की चैन, हीरे की अंगूठी। तो अंगूठी और हीरा दोनों क्या है, नॉन लिविंग है। तो जहां नॉन लिविंग में ऑनरशिप आती है, ओवर देयर यू यूज, ओवर देयर यू यूज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा GOLD, गोल्ड,
ring was FOU and found on the way, on the way। तो बेसिकली आपने क्या देखा, बेसिकली आपने क्या देखा, रिंग और गोल्ड दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमारे होंगे तो उनमें कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता, तो हमेशा क्या होना चाहिए, द रिंग ऑफ गोल्ड। बात समझ रहे ना। तो आपको बेटा ये याद रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस जो आता है वो सजीव केस में आता है, जैसे कि राम का भाई, राम्स ब्रदर, क्लियर, राम्स ब्रदर, तो वहां पर सजीव केस में लगाएंगे। लेकिन जहां भी आप काकी की बात करते हैं तो पजेसिव केस में फॉर नॉन लिविंग में आप किसका यूज करते हैं, ऑफ का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जहां भी इन शब्दों का प्रयोग होगा, सर थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज, ज्यादा आवाज पहुंच रही है क्या बेटा आशीष, अभी तो बताया, इसके बाद एक टॉपिक और है गया आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपका CHSL का 25 तारीख प्रैक्टिस सेट आ रहा, उसको आप लगाइएगा, वहां से आपको दमदार रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा AWARE अवेयर, BEWARE बिवेयर, कोमा फॉन्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉन्ड हो जाएगा, कोमा VICTIM विक्टिम, कोमा CONVICT कन्विक्ट। तो जहां पर भी ये शब्द आएंगे इनके साथ हमेशा ऑफ विल बी यूज्ड, ऑफ विल बी यूज्ड। यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, सर पुरानी क्लास कैसे मिली, बेटा ऐप में आप अच्छे तरीके से खंगालो। ठीक है, सब्जेक्ट में जाओ, सब्जेक्ट में सारे टीचर्स के फोटो आएंगे, जिसकी भी आपको सारी क्लासेस लेनी वहीं आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक कर देना, जो भी फोटो आ रहे हैं फोटो पर जाकर क्लिक कर देना, आपको क्लास मिल जाएंगी। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा ही वाज फोन म्यूजिक इन हिज CHILD चाइल्डहुड। बेटा वो बचपन में म्यूजिक का शौकीन था, वो बचपन में म्यूजिक का शौकीन था, ये वाली बात यहाँ पर लिखी है। तो जरा ध्यान से देखो, अभी मैं आपको क्या पढ़ाया, फोन, फोन के बाद और का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। इतनी बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखनी है। कैसे, जरा मैंने यहाँ पर कहा BEWARE बिवेयर फ्रॉम, बिवेयर फ्रॉम THIEVES थीव्स ऑन द वे, ऑन द वे। हमें कितना याद रखना है, हमें तो बेटा ये याद रखना है सर इन स्पाइट का नहीं यूज होगा, बेटा दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों ना एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आप इंस्पाइट लगाते तो इंस्पाइट ऑफ लगाना होगा, या फिर आप उसकी जगह प्रॉपरली आप क्या कर सकते हैं, डेस्पाइट कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा एक आपको लगाना है। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक आपको लगाना है। अभी मैं क्या बोला, जहां भी बिवेयर आ जाएगा, बिवेयर के साथ फ्रॉम नहीं होगा, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। बिवेयर ऑफ थीव्स ऑन द वे, रास्ते में चोरों से सावधान, रास्ते में चोरों से सावधान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिवेयर ऑफ हो जाएगा, थीव्स ऑन द वे। गेटिंग माई पॉइंट प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ ना। चलिएगा नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऑफ आपने पढ़ लिया है। जरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिएगा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिएगा प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट। एट कहां पर होता है, स्मॉल, स्मॉल विलेज कोमा सिटी। किसी भी स्मॉल विलेज या सिटी से पहले आप हमेशा क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, CORRECT करेक्ट टाइम के लिए, किसके लिए, करेक्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, LOCATION, कुछ लोकेशन होती है, लोकेशन का मतलब जैसे कि बस स्टैंड हो गया है, क्या हो गया है, बस स्टैंड हो गया है, रेलवे स्टेशन हो गया है, बस स्टैंड हो गया है, रेलवे स्टेशन हो गया है, डोर हो गया है, क्या हो गया है, डोर हो गया है। नेक्स्ट क्या हो गया है, विंडो हो गया है। बात समझ रहे ना, क्या हो गया है, विंडो हो गया है। टेबल हो गया है, क्या हो गया है, TABLE टेबल हो गया है। तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, एट का, किसका प्रयोग करते हैं, एट विल बी यूज्ड देयर। तो जरा एग्जांपल देखिएगा, मैंने यहां पर कहा कि वाज वेटिंग फॉर मी स्पेस द विंडो, द विंडो। अब बेसिकली बात है यार, मैंने अभी आपको बताया विंडो से पहले, दरवाजे से पहले, खिड़की से पहले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, करेक्ट टाइम से पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, एट विल बी यूज्ड, एट विल बी यूज्ड।
आसान हो गया ना आशीष? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। प्यारे बच्चों, आसान है इंग्लिश, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी 2 स्थान दिए जाएंगे, आपको यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जब भी आपको 2 स्थान दिए जाएं, ठीक है भाई, जब भी आपको 2 स्थान दिए जाएं, ये छोटा हो गया है और ये बड़ा हो गया है स्थान, तो आपको याद रखना है छोटे वाले स्थान से पहले हमेशा एट आएगा और बड़े वाले से पहले हमेशा इन होगा। अगर मैं यहाँ इंडिया लिख दूँ और यहाँ गाजियाबाद लिख दूँ, सॉरी यूपी लिख दूँ, तो यूपी से पहले एट आएगा और इंडिया से पहले इन आएगा। मैं यहाँ गाजियाबाद लिख दूँ और मैं यहाँ पर यूपी लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा भाई? मैं यहाँ पर एट लगाऊंगा और गाजियाबाद, सॉरी यूपी से पहले इन लगाऊंगा। तो अगर कोई भी, मैं यहाँ इंडिया लिख देता हूँ, मैं यहाँ एशिया लिख देता हूँ, तो एशिया से पहले इन आएगा और इंडिया से पहले एट आएगा। अगर 2 स्थान एक साथ आते हैं, 2 स्थान एक साथ आते हैं, तो पहले वाले से पहले एट होगा और बाद वाले से पहले इन। इसको याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब जरा आगे देखो, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एट के साथ यूज होते हैं। मैंने यहां पर कहा ये वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने ही होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैंने यहां पर कहा AIM, एम हो गया है, कोमा टारगेट क्या हो जाएगा? TARGET, टारगेट हो जाएगा। LAUGH, लाफ हो जाएगा बेटा। MOC के मोक हो जाएगा, कोमा जीर हो जाएगा। अगर मैं इनका मतलब बताऊं तो तीनों का मतलब होता है, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। टारगेट और एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। बात समझे क्या? टारगेट या एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, आपको बेसिकली ये बात याद रखनी है। मैंने यहां पर कहा, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा यू शुड एम स्पेस, यू शुड एम स्पेस गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग गुड मार्क्स। तो जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ाया, अभी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, मैंने बेसिक में क्या बताया आपको कि जहां पर भी एम आ जाएगा वहां पर आप हमेशा मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? एट विल बी यूज्ड, एट विल बी यूज्ड। जल्दी से कमेंट करो यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो। मिस्टर संदीप, एनी डाउट? इस बात से क्या समझे भाई? ये जो आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आपने लगाकर भेजा है, इससे क्या समझे? अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार थम अप करके बताओ कि सर हमें यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हैं। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए बेटा, एक बार थम अप करके भेजिए सो दैट कि मुझे भी पता चले कि हाँ क्लास चल रही है। जल्दी से बोलो भाई। संदीप शाह, सब लोग कमेंट करिए और जल्दी से कमेंट करिए। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, टफ नहीं है इंग्लिश। हाँ बिल्कुल, एट द एयरपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई इस्मामुल हक, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद, बस इनको याद रख लेना वर्ड्स को। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं विद। नेक्स्ट रूल, विद का मतलब होता है साथ और दूसरा होता है से। जब भी आप किसी यंत्र या वस्तु से कार्य करते हैं तो हमेशा किसका होगा? वस्तु या यंत्र से पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? विद का। जैसे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं तो मैं किससे लिख रहा हूं? पेन से, तो पेन से पहले मैं क्या लगाऊंगा? विद का प्रयोग करूंगा। क्लियर? आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कोई भी बातें, आप मेरे साथ कहीं घूम रहे हैं, आप मेरे साथ कहीं बैठे हैं, तो आपके साथ भी या मेरे साथ भी किसका प्रयोग होगा? विद का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं अपने भाई के साथ खेल रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम प्लेइंग स्पेस माय ब्रदर, माय ब्रदर। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? विद विल बी यूज्ड। क्लियर? लेकिन यहां से कोई एरर आपको नहीं आने वाला, ठीक है। एरर कहां पर आएगा बेटा? कैल एरर कहां पर आएगा जरा उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एरर कहां से आएगा? एरर आएगा यहां से। मैंने कहा आई एम WRITING, आई एम राइटिंग स्पेस अ पेन ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड। तो भाई सुमित जरा ध्यान से देखिएगा आप इस बात को, बेटा आप इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। चीजों को मैंने क्या, अगर मैं किसी भी वस्तु से कोई कार्य कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, किस चीज से लिख रहा हूं? पेन से। तो अगर मैंने किस सेब उठाया और उसको चाकू से काट दिया, मैंने सेब उठाया और उसको चाकू से काट दिया, ठीक है, मैंने उसको चाकू से काटा, तो चाकू एक वस्तु होगी, वस्तु से मैंने चाबी उठाई और लॉक खोल दिया, मैंने गन उठाया, एक जानवर को मार, निर्दोष जानवर को मार दिया, ठीक है। मैंने कोई वस्तु लिया,
ठीक है, और उससे कोई कार्य संपन्न कर दिया, तो उस वस्तु से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। बात समझ रहे ना? किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। मेरे बच्चों जल्दी से बोलो, किसी को यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, देखो तो फिर आगे। मैंने यहां पर बोला आई एम राइटिंग स्पेस विद अ पेन ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर विद आपको पढ़ा दिया है, एट आपको पढ़ा दिया है। ओन देखिएगा बेटा, ओन का प्रयोग कहाँ पर होता है? अच्छा पहले कुछ वर्ड्स देख लीजिएगा, मैं यही बोलने जा रहा था आपको। कुछ वर्ड्स होंगे जिनके साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा। FAMILIR फैमिलियर हो जाएगा। नेक्स्ट COMPARE कंपेयर हो जाएगा। COVER कवर हो जाएगा। इन सभी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विद विल बी यूज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? विल बी यूज्ड। रमन परिहार, चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, कंपेयर का मतलब होता है तुलना, और कवर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ढकना होता है। कवर का मतलब क्या होता है? ढकना होता है। ठीक है, तो इन सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन विद। मैंने कहा डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर मी स्पेस माय ब्रदर। ठीक है भाई, मेरी तुलना मेरे भाई से ना करें, मेरी तुलना मेरे भाई से ना करें, तो यू नो वेरी वेल विद कंपेयर प्रीपोजिशन विद विल बी यूज्ड। विद विल बी यूज्ड, तो प्रीपोजिशन कंपेयर हो गया है, फैमिलियर हो गया है, कवर हो गया है, तो जब भी आप इनकी बात करेंगे तो हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विद विल बी यूज्ड देयर। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ भी प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिए, ऑन। प्रीपोजिशन ऑन पढ़ने जा रहे हैं। देखो अगर कोई भी वस्तु होती है, उदाहरण के तौर पर ये एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको मेज। मैं कोई भी वस्तु उठा के इसके ऊपर रख दूं और यहाँ पर क्या हो? वो टच हो। क्या हो? टच हो। तो के ऊपर हिंदी में क्या सेंस आता है? के ऊपर। भाई मैंने कोई भी मार्कर उठाया और अपने सर के ऊपर रख लिया, तो भाई ये टच भी हो रहा है और ऊपर भी लिखा हुआ है। वो कैप्स बेटा, वो कैप्स भी कराएंगे, वो कैप्स के लिए आपको मैंने स्पेशल मैराथन करा रखी, आप वहां से भी थोड़ा थोड़ा। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई ऐप में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐप में ही पढ़ेंगे, यहाँ भी हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो मैंने वोकेबलरी की क्लासेस करा रखी, आप मिस्टर संदीप एक बार वहां से भी आप एक बार ट्राई करिएगा। मैंने स्पेशल वोकेबलरी क्लास, क्योंकि देखो जितना आप मोस्टली चीजों को ज्यादा पढ़ोगे उतनी चीजें आपको ज्यादा मिल जाएंगी, ज्यादा हाथ पैर आपको मारने हैं। अब ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट आपकी जो क्लासेस होंगी वो वोकेबलरी की होंगी, डायरेक्ट जो क्लासेस होंगी वो वोकेबलरी की होंगी। ठीक है ना भी प्यारे बच्चों? चलो तो जल्दी से देखो संदीप, इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो वोकेबलरी स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखो, के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के ऊपर, जहां पर टच हो रहा। दूसरा कहां पर आता है? पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये हो जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी, और बाकी मैंने कुछ वोकेबलरी क्लासेस ना जैसे एक्सरसाइज कराई हैं तो उनके साथ भी कराई हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ, तो थोड़ा सा वहां से भी आप उनको कवर अप करें। किसी भी डे के नाम से पहले OCCASION अवसर, इसको क्या बोलते हैं? अवसर, या आप कोई भी इसको त्योहार बोल सकते हैं, कोई भी अवसर या फिर कोई भी त्योहार आप इसको बोल सकते हैं। सर पेपर में नेटवर्किंग होती है क्या? बेटा नेटवर्किंग नहीं होती, पता नहीं आप नेटवर्किंग से क्या मतलब निकाल रहे हो। मैंने यहां पर कहा, जरा ध्यान से देखो एग्जाम्पल, आई हैव पुट का मतलब होता है रखना, आई हैव पुट माई बुक्स स्पेस द टेबल। तो आप मेरे को सही और एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहां पर बताइए कि क्या हो सकता है। यहां पर है प्रीपोजिशन ऑन, एट, बाय। प्रीपोजिशन आई जस्ट गिव यू ओवर हियर, मैंने आपको दिया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ऑन एट और बाय, तो सही प्रीपोजिशन यहां पर क्या होगा? ऑन विल बी यूज्ड वेन एवर वी टॉक अबाउट ऑन द टेबल। तो जहां स्पर्श की बात आती है वहां पर आप, ऊपर की बात आती है और टच चीजें होती हैं, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? ऑन।
क्लियर हुआ भी प्यारे बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलाता हूं। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं बात कर रहा था ऑन की। एक और एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जाम्पल जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर कहा IBOUGST, आई बॉट दिस कार स्पेस DIWALI, दिवाली। फिर से क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑन हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, विद लगा सकते हैं। सो आई जस्ट गिव यू थ्री प्रीपोजिशन ओवर हियर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस वहां पर आपको आने वाले हैं, और यही बेसिक क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, जो भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको पढ़ाई जा रही है, बस उनको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ठीक है अभी प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करें। चले जरा ध्यान से देखिएगा, क्लियर हुआ ना प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखो जरा, तो यहाँ पर हम सही प्रीपोजिशन क्या लगा पाएंगे, ऑन दिवाली। क्या हो जाएगा, ऑन दिवाली वुड बी द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, तो ऑन वुड बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा DEPEND, डिपेंड, कोमा BASED, बेस्ड हो जाएगा, कोमा RELY, रिलाय हो जाएगा, COMMENT, कमेंट हो जाएगा। डिपेंड हो जाएगा, बेस्ड हो जाएगा, रिलाय हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इन सभी के साथ दोस्तों, इन सभी के साथ आपको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। कौन सी प्रीपोजिशन विल बी, ठीक है, ऑन विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। बेटा प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी प्रयोग होगी, कमेंट हो गया, बेस्ड हो गया, रिलाय हो गया, ठीक है, डिपेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इन सभी का मतलब, इसका मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना। क्लियर। कमेंट का मतलब यू नो वेरी वेल, व्हेन एवर वी पास एनी कमेंट ऑन समवन, तो वहां पर क्या, कोई भी टोंट ऐसा, कोई भी बात ऐसी जिसको हम किसी के लिए बोलते हैं। मैंने कहा आई यू आर नॉट DEPENDED, डिपेंडेड ऑफ योर फादर, ऑफ योर फादर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द राइट एरर, व्हाट शुड बी द राइट एरर। यू आर नॉट डिपेंडेड ऑफ योर फादर, तो क्या यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, नहीं। डेफिनेटली हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन विल बी यूज्ड, ऑन विल बी यूज्ड, गेटिंग। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। चलें फिर आगे। तो आपको ये याद रखना है बेटा, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर निर्धारित होते हैं, बेस्ड होते हैं, दिस स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो बेस्ड ऑन होता है, क्लियर, पास कमेंट ऑन होता है, तो वहां पर आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। इनका मतलब होता है मे की, ये सेंस में आता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं मोशनलेस, जब भी कोई व्यक्ति क्या हो, मोशनलेस हो। मैंने कहा भाई मैं क्लास में हूँ, तो आई एम मोशनलेस, मैं क्या हूँ, मोशनलेस हूँ, मोशनलेस बोलते हैं इसको। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं आगरा में हूँ। तो जब भी आप इस तरीके की बातें बोलते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को मोशनलेस दिखाया जाता है, तो ओवर देयर यू यूज प्रीपोजिशन इन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा आई एम स्पेस DELHI, दिल्ली, आई एम नॉट स्पेस माई OFFIC, ऑफिस। जरूरी थोड़ी कि इंसान हमेशा कहीं ना कहीं होता है, वो वापस ये भी कह सकता है कि यार मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो आप इन चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा। आई एम कौन सी प्रीपोजिशन होगी, आई एम इन दिल्ली, ओवर दिल्ली नहीं बोल सकते, फॉर दिल्ली नहीं बोल सकते, और इन दिल्ली, सॉरी ऑन दिल्ली नहीं बोल सकते। आई एम नॉट इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ। तो बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, यहाँ से कोई एरर नहीं आने वाला। ये इट इज ओनली फॉर योर बेसिक नॉलेज, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो और क्या होता है।
जब भी आप बात करते हैं YEAR ईयर, जब भी आप बात करते हैं मंथ, जब आप ईयर और मंथ की बात करते हैं तो वहां पर आप प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। ईयर में खाली ईयर नहीं लिखा जाएगा, 2005, 2006, कुछ इस तरीके की बातें लिखी होंगी। क्लियर? जैसे जरा ध्यान से देखो। हो गया बेटा? तो जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला आई met my old friends, I met my old friends space 2006, 2006। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर ओवर हियर, क्या हो सकता है सही आंसर हमारा? बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है ना? सीधा सीधा देख लो यार, कोई भी हम ईयर की बात कर रहे हैं, कोई भी ईयर की बात करें तो कोई भी ईयर आएगा उससे पहले आप हमेशा क्या बोलेंगे? इन 2006, इन 2006। इतना बेसिक आपको याद रख लेना है, ठीक है? फिर आना जरा ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा दे BOUGST bought this बाइक स्पेस MARCH मार्च। तो कोई भी महीना, ठीक है, उससे पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन विल बी यूज्ड देयर। कोई डाउट भाई किसी को, प्यारे बच्चों? किसी को कोई डाउट? सर अपॉर्चुनिटी है ना इसमें? बेटा किस चीज में अपॉर्चुनिटी? गुलशन किस चीज में अपॉर्चुनिटी पूछ रहे हैं आप? देखो फिर नेक्स्ट, क्लियर हुआ? दे बोट दिस बाइक इन मार्च, उन्होंने ये जो बाइक है ये मार्च में खरीदी, ये मार्च में खरीदी। चलो अब हमें याद रखना है, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा इन के साथ आते हैं, वो वर्ड्स जरा याद रखिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहां पर कहा INVOLV इन्वॉल्व, ENTANGLE एंटांगल, कोमा UNI यूनिक, कोमा STRANGE स्ट्रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, यूनिक, स्ट्रेंज, यूनिक, एंट्रांगल और इन्वॉल्व। तो जहां पर भी ये बेसिक बातें, ये बेसिक शब्द आपको दिखाई देंगे, सो इनके साथ साथ आप हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? प्रीपोजिशन विद विल बी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है भाई, तो जहां पर भी ये बेसिक शब्द आएंगे, इन्वॉल्व हो गया है, एंटांगल हो गया है, यूनिक हो गया और स्ट्रेंज हो गया है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा इन शब्दों के साथ, ठीक है, इन शब्दों के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन विद विल बी यूज्ड। मैंने कहा एग्जांपल देखिएगा, आई शुड बी INVOLVED इन्वॉल्व दिस, ये एक मैंने बेसिक क्वेश्चन लिखा, ये मैंने एक बहुत ही बेसिक, ठीक है, क्वेश्चन लिखा। जल्दी से मेरे को बताइएगा क्या होना चाहिए? चलो भी जल्दी से बोलो सब लोग। तो बहुत आसान है चीजें, चीजें बहुत आसान है, ठीक है भाई? तो अभी मैंने क्या पढ़ा? इन्वॉल्व हो गया है, एंटांगल हो गया है, यूनिक हो गया और स्ट्रेंज हो गया है। तो आपको जहां भी ये शब्द दिखाई देंगे तो आपको इनके साथ किसका प्रयोग करना है? अभी जरा ध्यान से देखिएगा, प्रीपोजिशन विद नहीं यूज होगा, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा प्यारे बच्चों? इन विल बी यूज्ड।
किसका प्रयोग होगा? इन विल बी यूज। तो बहुत ही बेसिक है, किसका प्रयोग होगा? इन का होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा? इन्वॉल्व इन वुड बी द राइट आंसर। इन्वॉल्व, देखो मैंने अभी ना मतलब यहाँ पर विद लिख दिया तो सभी लोगों ने विद लिख दिया, थोड़ा सोचा नहीं कि यार विद नहीं पढ़ा रहे, इन पढ़ा रहे हैं। मतलब बिल्कुल कॉपी मार देना है, बिल्कुल कॉपी मार देना है। अगर मैं ये कह जाता ना कि यहाँ पर संस्कृत का कोई वर्ड लिख जाता ये आएगा, तो आप उसको छाप देते कि हाँ सर ये आएगा, मतलब अपना हैबी इजमामुल हक कैसे करेगा? अभी मैं यहाँ विद नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रीपोजिशन इन चला हुआ है तो विद कैसे आ जाएगा, उसको तो हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी हमारा पीछे से अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? इन। क्या पढ़ा? इन। मैंने आपको लिखा है कि ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व इन हो जाएगा। क्लियर? इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके पढ़ा देता हूँ। डील होता है, डील के साथ इन भी होता है और डील के साथ विद भी होता है। ये किसके लिए होगा? ट्रेड के लिए होगा, बोले तो व्यापार। कोई भी आप व्यापार करते हैं, डील विद। इसका मतलब होता है HANDLV, हैंडल आप बोल सकते हैं, या TREAD, ट्रीट समवन। ट्रीट समवन, जब आप किसी से कोई भी बात ट्रीट करते हैं, भाई आई नो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो वहां पर आप किसी व्यक्ति से निपट रहे हैं। जैसे कि दुकानदार होता है, उसे कस्टमर से पता है कैसे बात करनी है, तो ही नोज वेरी वेल हाउ टू डील विद कस्टमर्स, तो डील विद हो जाएगा। और अगर आप कहें भाई मैं कपड़ों का व्यापार करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई डील इन रेडीमेड एंड गारमेंट्स। तो डील इन क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी, और एग्जाम में यही आते हैं, सीपीओ मेंस तक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो आज की क्लास फिर हम प्यारे बच्चों यही रखते हैं, बाकी कल आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। तो आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे और कल ये बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा विद एक्सरसाइज एंड विद सम